तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 में आई बंगाली फिल्म छोटुस्कोन को। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10 जो कि काफी ज्यादा सही है। इस फिल्म की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें एंडिंग काफी तगड़ी है, तो इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में ही हमें एक दर्दनाक सीन दिखाया जाता है, जहां एक रूम में एक औरत फांसी लगाकर लटकी होती है। वहीं पर एक बच्चा और एक आदमी जिसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती वहां खड़े होकर देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें ब्लैक एंड व्हाइट सीन में एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम नीलांजना होता है। वो बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस होती है और उसके घर पर पार्टी चल रही होती है। वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड ऋत्विक भी मौजूद होता है। नीलांजना उसे पार्टी में एंजॉय करने को बोलती है, बट ऋत्विक को ये सब पसंद नहीं था। बट वहीं नीलांजना को पार्टीज और लोगों से मिलना काफी पसंद था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हमें जॉय नाम के आदमी को दिखाया जाता है। जॉय एक यंग फिल्म मेकर है जो अपनी नई फिल्म बनाने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर मिस्टर गुप्ता से मिलने आया होता है। उन दोनों में कुछ लोगों को कन्विंस करने की बातें चल रही होती हैं। बात हो जाने के बाद जॉय वहां से चला जाता है। जॉय अब ट्रीना नाम की एक औरत से कांटेक्ट करता है जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है। वो उसे बताता है कि उसे एक प्रोड्यूसर मिला है जो कि फिल्म में पैसे लगाना चाहता है। तो ये सब बोल के वो ट्रीना से मिलने की बात करता है। इसके बाद हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है शाक्यो और दीप्तो। शाक्यो एक फिल्म मेकर होता है और दीप्तो एक एक्टर। उन दोनों में फिल्म मेकिंग को लेकर बातचीत चल रही होती है। फिर शाक्यो दीप्तो को ट्रीना के साथ मिलकर जॉय के नए प्रोजेक्ट में काम करने को कहता है। वहीं जॉय भी ट्रीना को शाक्यो और दीप्तो के साथ काम करने को कहती है, पर दीप्तो और ट्रीना दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करने को मना करते हैं क्योंकि वो एक जमाने में लवर थे, बट वो अब एक्स बन चुके थे। बट कैसे भी करके शाक्यो दीप्तो को और जॉय ट्रीना को उसके प्रोजेक्ट में काम करने को मना लेता है और फिर वो चारों एक जगह मीटिंग करने का डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद फिर से सीन पास्ट में जाता है, जहां नीलांजना और ऋत्विक से कोई फिल्म मेकर मिलने आया होता है, बट हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। वो दोनों उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, बट उनके मन में ये होता है कि वो एक नया फिल्म मेकर है तो शायद उसे ज्यादा कुछ नहीं पता होगा। इसीलिए वो अपने फ्रेंड अमितवा को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करने की बात करते हैं। वो फिल्म मेकर थोड़ा हिचकिचाता है पर उनके कन्विंस करने पर मान जाता है। फिर सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहां अब चारों लोग मीटिंग में आ गए होते हैं। तब जॉय बताता है कि उसे एक प्रोड्यूसर मिला है जो कि एक मूवी बनाना चाहता है जिसमें 4 शॉर्ट फिल्म्स होंगी। जो भी आदमी यहाँ पर मौजूद है वो सभी एक एक कहानी अपनी लिखेंगे जो वही मूवी बनकर तैयार होगी। वो ये भी बताता है कि हर स्टोरी का एक ही थीम होना चाहिए, वो है डेथ यानी मौत। ये प्रोड्यूसर की ही डिमांड है। फिर उसके बाद जॉय बताता है कि प्रोड्यूसर का हेनरी आइलैंड करके जगह पर एक बंगलो है, हम लोग वहीं पर जाएंगे और सब अपनी कहानी वहीं पर डिस्कस करेंगे। इस बात पे सब लोग राजी हो जाते हैं। अब सीन फिर से ब्लैक एंड व्हाइट में जाता है, जहां पर हमें अमितवा को दिखाया जाता है। वो नीलांजना की फोटो देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद करता है। तभी वहां स्पॉट बॉय आकर उससे कहता है कि वो दोनों सेट पर नहीं आ रहे, तो आप देख लीजिए। अब वो उनको देखने के लिए जाता है तो वहाँ अलग ही नजारा उसे दिखाई पड़ता है। वो देखता है कि ऋत्विक और नीलांजना इंटीमेट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर उसकी काफी सुलग जाती है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां दीप्तो अपनी कोई स्क्रिप्ट ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके बेटे से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। ट्रीना ट्रिप पर जाने के लिए निकलने लगती है तो उसका पति उससे सवाल करने लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि दीप्तो उसका कभी लवर हुआ करता था। उन दोनों में थोड़ी कहासुनी होती है और फिर ट्रीना वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका पति किसी को कॉल लगाकर बताता है कि वो कल जाने वाली है और 3 दिन बाद आएगी, तो हमें फिर से अपने प्लान को चालू करना चाहिए। अब हमें दीप्तो और शाक्यो को दिखाया जाता है। दीप्तो उससे पूछता है कि उसने मूवी के लिए कौन सी कहानी लिखी है, तो शाक्यो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। दीप्तो को शाक्यो की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। वो एक तरह की हॉरर स्टोरी होती है। अब सीन फिर से ब्लैक एंड व्हाइट में जाता है और हम देखते हैं कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन अमितवा उनके रिश्ते को पसंद नहीं करता था। इसीलिए वो नीलांजना को परेशान करने के लिए शॉट दोबारा देने को कहता है। अब हम देखते हैं कि जॉय, शाक्यो, ट्रीना और दीप्तो की बंगलो पर जाने की ट्रिप स्टार्ट हो जाती है। वो लोग कुछ खाने पीने के लिए रास्ते में रुकते हैं। ट्रीना और शाक्यो दीप्तो की लाइफ में आए चेंजेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। वही दीप्तो सिगरेट पीने के लिए सड़क पार गया होता है। जॉय उसको बुलाने के लिए जाता है। दीप्तो सड़क को बिना देखे ही पार करने लग जाता है और बाल बाल उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है।
तभी उसकी दिमाग की घंटी बजती है और उसको भी मूवी के लिए कहानी का आइडिया आ जाता है। अब वो सभी लोगों को कहानी सुनाना शुरू करता है। उसकी कहानी एक चेन स्मोकर के बारे में होती है जिसकी मौत सिगरेट के पीछे भागने की वजह से ही हो जाती है। शाक्य और दीप्तो दोनों की कहानी में कैरेक्टर मारा गया था क्योंकि प्रोड्यूसर की यही डिमांड ही थी कि मूवी का थीम डेथ ही हो। सबको दीप्तो की कहानी भी काफी पसंद आती है और उम्मीद करते हैं कि प्रोड्यूसर को भी पसंद आएगी। अब वो लोग कार से बंगलों की ओर जा रहे होते हैं, तभी उन लोगों की कार खराब हो जाती है। तब ड्राइवर बताता है कि प्रोड्यूसर साहब का एक बंगलो पास में ही है, तो आप लोग वहां पर जाकर रुक सकते हैं। अब सारे लोग उस बंगलो की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में हमें ट्रीना और दीप्तो के बीच नजदीकियां बढ़ते हुए दिखाई जाती हैं। फिर सीन ब्लैक एंड व्हाइट में जाता है जहाँ ऋत्विक और नीलांजना में लड़ाई चल रही होती है। उन दोनों के रिश्ते में काफी खटास आ गई होती है क्योंकि उनकी लाइफ एकदम अलग थी। ऋत्विक को नॉर्मल रहना पसंद था, वहीं नीलांजना को स्टारडम वाली लाइफ जीनी थी, तो इसी के चलते वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग बंगलो पर पहुंच जाते हैं। वहां के थोड़े डार्क माहौल को देखकर ट्रीना के मन में भी एक स्टोरी आ जाती है। अब वो भी अपनी स्टोरी सबको सुनाना शुरू करती है। वो एक तरह की हॉरर स्टोरी होती है जिसका एंड में काफी अच्छा ट्विस्ट होता है। उसकी कहानी भी सबको बहुत अच्छी लगती है। अब सबके पास अपनी अपनी कहानी होती है और अब जॉय ही बचा होता है जिसने अपनी कहानी नहीं सुनाई थी। कहानी सुनने के बाद अब सारे लोग वहीं बंगलों पर ही सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो वो सब लोग बालकनी पर खड़े होकर खूबसूरत नज़ारे को देख रहे होते हैं। तभी जॉय आकर उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है। अब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो अब जॉय अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि उसकी कहानी 1970s की है और वो उसे ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करेगा। उसकी कहानी में 3 मेन कैरेक्टर होते हैं, एक एक्टर होता है, एक एक्ट्रेस होती है और एक डायरेक्टर होता है। एक्टर का नाम ऋत्विक होता है, एक्ट्रेस का नाम नीलांजना और डायरेक्टर का नाम अमितवा होता है। इन तीनों के ही बीच लव ट्रायंगल चल रहा होता है। नीलांजना ऋत्विक से प्यार करती है और अमितवा नीलांजना से प्यार करता है, लेकिन ये चीज नीलांजना या ऋत्विक को पता नहीं होती। उन तीनों में ही काफी अच्छी दोस्ती थी। नीलांजना अमितवा के ऊपर काफी डिपेंड थी क्योंकि वो एक डायरेक्टर था और अमितवा भी प्यार के चक्कर में उसे काफी पैम्पर करता था। फिर एक दिन एक प्रोड्यूसर उनसे मिलने आता है। वो एक फिल्म बनाने की बात करता है। वो नीलांजना और ऋत्विक को मेन लीड में कास्ट करना चाहता था। वहीं नीलांजना और ऋत्विक अपने दोस्त अमितवा को उसके फिल्म का डायरेक्टर बनाने की इच्छा रखते हैं, तो प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के चक्कर में मान जाता है। तभी बीच में ऋत्विक और नीलांजना के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिल्म 70% शूट हो चुकी थी और प्रोड्यूसर का सारा पैसा फिल्म में लग चुका था, लेकिन तभी नीलांजना और ऋत्विक का ब्रेकअप हो गया और फिर वो दोनों ने सेट पर आना ही बंद कर दिया। अब अमितवा उन दोनों की वजह से ही आया था, तो उनके जाने के बाद वो भी फिल्म छोड़कर चला गया। अब प्रोड्यूसर का पूरा पैसा लग जाने के बाद फिल्म शूट होना बंद हो गई और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। वो किसी तरह से घर की चीजें बेच कर गुजारा करने लगा, लेकिन उसकी बीवी कोआना अपने पति का ये दुख नहीं देख पा रही थी, इसीलिए वो सुसाइड कर लेती है। अब यहाँ पर सारे राज खुलना शुरू होते हैं। जो बच्चा हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो जॉय ही था। नीलांजना ट्रीना थी, शाक्यो अमितवा और दीप्तो ऋत्विक था। जॉय इन्हीं की कहानी सुना रहा होता है और जो मूवी में हमें बीच बीच में ब्लैक एंड व्हाइट में सीन दिखाए गए हैं वो इन्हीं के पास लाइफ दिखाई जा रही होती है। वो प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि जॉय का बड़ा भाई होता है जिसने सुसाइड के वक्त बच्चे का हाथ पकड़ रखा था। उसके भाई की फिल्म में सारे पैसे डूब जाने और उसकी वाइफ के सुसाइड कर लेने की वजह से वो मेंटली पागल हो गया था। इसीलिए जॉय ने उन तीनों से बदला लेने का सोच लिया था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर फिल्म स्कूल ज्वाइन करके फिल्म मेकर बन गया और फिर धीरे धीरे अपने प्लान के अकॉर्डिंग तीनों को एक करा और यहाँ बंगलो पर लेकर आ गया। अब वो इन तीनों को मार कर अपना बदला लेना चाहता था। वो वहाँ पर एक गेम शुरू करता है। उसके नौकर के पास एक गन होती है जिसमें कि 4 बुलेट्स होती हैं। वो बारी बारी से सबके ऊपर गन तानता है। पहले शाक्यो के ऊपर गन रखता है तो गोली नहीं चलती और शाक्यो बच जाता है। फिर दीप्तो की बारी होती है तो वो भी बच जाता है। इसके बाद ट्रीना की बारी आती है। जब वो नौकर गोली चलाने ही वाला होता है तभी दीप्तो ट्रीना को अपनी तरफ खींच लेता है, तो गोली सीधा जाकर जॉय को ही लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद हमें जॉय के अंतिम संस्कार को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। फिर दीप्तो और ट्रीना जॉय के भाई से मेंटल हॉस्पिटल मिलने जाते हैं। उसके भाई को उसकी फिल्म बंद हो जाने के बाद काफी बड़ा झटका लगा था। वो अब तक यही समझता था कि उसकी फिल्म अभी भी शूट हो रही है और नीलांजना और ऋत्विक सेट पर आने से मना कर रहे हैं।
तब हमें पता चलता है कि जॉय जिस मिस्टर गुप्ता नाम के प्रोड्यूसर से मिला था वो उसी का भाई ही था जिससे वो हॉस्पिटल में मिलने आया करता था। वो दोनों उससे मिलने जाते हैं तो वो उनसे भी फिल्म के बारे में ही बात करने लगता है। उस टाइम पर उन दोनों को अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा होता है क्योंकि उनकी छोटी सी गलती की वजह से किसी इंसान ने अपना सब कुछ खो दिया था और उन्हें इतने सालों में कभी पता भी नहीं चला। इवन वो आदमी इतना डिस्टर्ब हो गया था कि वो उन्हें पहचान भी नहीं पाया था। ट्रीना उसकी हालत देखकर रो पड़ती है तो डीप तो उसे संभालने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि ट्रीना का हस्बैंड उन्हें देख रहा होता है पर वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता और वहां से चुपचाप निकल जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि अक्सर हम कोई चीजें कर देते हैं जिनसे भले ही हमारी लाइफ में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता पर शायद से वो चीज किसी और की लाइफ में काफी असर डाल देती है लेकिन हमें वो पता भी नहीं चल पाता। नीलांजना और ऋत्विक ने अपना फैसला तो ले लिया था पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके इस फैसले से उनकी जिंदगी तो सुधर जाएगी लेकिन किसी और की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए हमें कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि जो लोग तुमसे अटैच हैं उन पर तुम्हारे डिसीजन का क्या असर पड़ेगा। अब यहाँ पर हम किसी की भी गलती नहीं निकाल सकते क्योंकि उन दोनों ने जानबूझ के नहीं किया था और ना ही सोचा था कि कुछ इतना बुरा भी हो जाएगा। जॉय की भी गलती नहीं थी, वो अपनी तरफ से भी सही था क्योंकि उसके अंदर अपने बदले की आग भड़की हुई थी पर वो ही आखिर में उसी आग में जल जाता है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां ट्रीना का पति फोन पर ऐसे बात कर रहा होता है जैसे कुछ गड़बड़ करने वाला हो बट ऐसा था नहीं। वो बस अपनी एनिवर्सरी पर ट्रीना को सरप्राइज देने की ही बात कर रहा था। तो ये था एक्सप्लेनेशन चतुष्कोण मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और अब मुझे अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।